जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको यथार्थ गीता के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जो है कि दृष्टवाचक है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युत्यस्व मामका पांडवस्व किम कुरुते संजय। धृतराज जी ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। अज्ञान रूपी दृष्टा और संयम रूपी संजय अज्ञान के अंतराल में रहता है। अज्ञान में आवृत मन दृष्टराज जन्मांध है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वह देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोहरूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रही है, विकारों पर ही रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुबल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो, वह शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों लोक द्वारा परवास होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र में भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेता है। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता। वह भी स्वास्थ्य शरीर की आवश्यकता खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यटन शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक प्राकृतिक और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं, तब तक गुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र और परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले पुण्यम प्रवृत्तियों पांडवों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेकानेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ था वह वहाँ इंद शरीर कौंत्य क्षेत्र मिथ्या भी दिए थे। 131 अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है इस प्रकार पाक लेता है, वह क्षेत्र यज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों विकार, ज्ञानेंद्रियों के 5 तन मात्राएं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, वही इंद्रियों के 5 विषय है, और तीनों गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है। इनमें लड़ने वाले प्रवृत्तियां 2, दैवी संपत और आसुरी संपत, पांडवों की संतान और धृतराज की संतान, सजाती और विजयती प्रवृत्तियां, अनुभावी महापुरुष की शरण जाने पर दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्ध से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। यह तो आपसी बदले है। प्राकृतिक का सर्वथा शासन करके प्राकृतिक से परे ही सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यह मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसे जिसके स्वयं का स्थान है, वैसे वैसे दृष्टि आती जाएगी। इसके आगे की कथा मैं आपको आगे बताऊंगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।